क्या कल का बाजार गैप डाउन खुल सकती है? क्या आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन कुछ बड़ा जैकपॉट लग सकता है एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर? क्या कल का बाज़ार आप लोगों को गैप डाउन के बाद साइडवेज देखने को मिल सकता है या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये वाला एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डंके की चोट पर आप लोगों को कहा था जो बाज़ार गैप डाउन खुलेगी जाकर के आप लोग देख लेना। जो मैंने ट्यूसडे का एनालिसिस वाला वीडियो डाला था उसके ऊपर मैंने साफ साफ कहा था जो गैप डाउन यहाँ पर बाज़ार खुल सकती है। तो क्या यहाँ पर बाज़ार गैप डाउन नहीं खुली? आप लोगों से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो अब भी आप लोगों के पास समय है, आप लोग इस बाज़ार से निकल जाओ। अगर आप लोग इसी तरीके से तुक्काबाजी करोगे और ये झूठे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो हमेशा ही लॉस में रहोगे। ये मैं ओपन चैलेंज डंके की चोट पर कह देता हूँ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताया जाएगा पूरा सच्चाई के साथ बताया जाता है मेरे चैनल के ऊपर। ऐसा आप लोगों को किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा जैसा मैं आप लोगों को लॉजिक सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। मैंने यहाँ पर डंके की चोट पर आप लोगों को कहा भी था और मैंने लेवल भी दिया था। मैंने कहा था इस लेवल तक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो गैप डाउन खुल सकती है। और यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने कहा था, देख सकते हो ओपनिंग कहाँ पर लिया है। यहाँ पर 1 अप्रैल का बाज़ार है, देख सकते हो 23,365 पर ओपनिंग लिया है। यहाँ पर देख सकते हो, मगर किसी ने फॉलो ही नहीं किया होगा, चीज़ों को समझा ही नहीं होगा, लॉजिक को समझा ही नहीं होगा। बस यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं, बस यहाँ पर लॉजिक किसी को समझना ही नहीं है। भाई मेरे, मैं इतना आप लोगों को कह दिया, लास्ट के 7 दिन का जो एनालिसिस वीडियो है उसको जा कर के देख लो। अगर आप लोगों को सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मत मुझे फॉलो करो। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो यहाँ पर व्यूज यहाँ पर लेने आते हैं, अपना काम बनाने आते हैं और आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के बारे में जितना भी सोचूं आप लोगों को उतना ही कम लगता है, आप लोगों को उतना ही सच नहीं लगता है। अरे भाई, आज नहीं तो कल आप लोग सच्चाई को ज़रूर से ज़रूर सुनोगे। ये मार्केट है पेशेंस का। अगर आप लोग यहाँ पर पेशेंस नहीं रखोगे और यहाँ पर कॉल और पुट करोगे तो तगड़ा वाला लॉस करवाओगे। क्योंकि आज भी मेरे को मैसेज आया जो मैंने कॉल होल्ड कर रखा। अरे भाई, आप वीडियो क्यों नहीं देखते हो? आप चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो? मैं आप लोगों का क्या कर सकता हूँ? अगर आपने कॉल होल्ड कर रखा है मैं क्या कर सकता हूँ भैया? जब आप देखोगे तभी ना। यहाँ पर कोई देखेगा 30 सेकेंड तो कोई देखेगा 15 सेकेंड तो कोई देखेगा यहाँ पर 10 सेकेंड। तो उससे क्या आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा? कभी भी नॉलेज नहीं मिलने वाला। ओपन चैलेंज कर देता हूँ। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना भैया। लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ निकल जाएगा ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन की नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। क्योंकि मैं ही आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ और कोई भी आप लोगों को नहीं बताएगा। सब यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा दिखाने में लगे रहते हैं, ठीक है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान लेते हैं जो क्या कल का बाज़ार गैप डाउन खुल सकती है। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, डेली चार्ट लगाएंगे। और डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था भैया यहाँ पर पॉज लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो अलर्ट, यानी कि अलर्ट इंडिकेशन दिया है भैया। यहाँ पर इंडिकेशन दिया है डेली चार्ट के ऊपर। और आप लोग लाइव प्रूफ यहाँ पर आंख खोल करके देखो क्या हमारे कंडीशन को आज के दिन फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। पूरा डीपली के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था, मगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा। सब यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं, कोई भी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को समझते नहीं है, पेशेंस को रखते नहीं है, खाली यहाँ पर कॉल पुट करने आते हैं। तो इस तरीके से बाजार में नहीं टिक पाओगे। 2025 में आए हो भैया, 2026 में निकल जाओगे, उससे पहले ही निकल जाओगे। क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्लियर ये भी कहा था भैया 23,350 के नीचे हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे। सेल ऑन राइज का मतलब नहीं समझते हो? देखो जरा सा ऊपर आया,
कभी भी बाजार, मैंने यहाँ पर इतना डीपली समझाया, इतना कोई भी नहीं समझाएगा भैया। देखो कभी भी बाजार अगर गिरावट दिखाएगी ना तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से गिरावट दिखाएगी। इसे क्या कहेंगे? सेल ऑन राइज। यहाँ पर आपने सेल किया, ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपने सेल किया, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। और जो कुछ लोग यहाँ पर छूट जाएंगे वो कहाँ पर बाई करेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ से करेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? सेल ऑन राइज। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल करके चलेंगे। सारा कंडीशन बताया था भैया, यहाँ पर कोई भी चीज़ें जो है आप लोगों से डीपली के अंदर आप लोगों को बताया गया था, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने कहा था बाइंग आएगी तो सेलिंग आना ही आना है, और कहाँ तक आना है वो भी मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और मैंने यहाँ पर कितना एक्सपेक्ट किया था भैया, जाकर के देख लेना, 400 से 450 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आज का लो देख लेते हैं, यहाँ पर आज का लो देख सकते हो 23,136, और मैंने यहाँ पर लेवल दिया था आप लोगों को। कौन सा लेवल दिया था? जाकर के वो भी देख लेना, 23,070 का लेवल दिया था। देखो यहाँ पर सामने आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है भैया। क्यों नहीं यकीन करते हो चीज़ों को, क्यों नहीं समझते हो? आज के दिन ही देखने को मिल गया इतना बड़ा गिरावट, गैप डाउन खुला, उसके बाद तगड़ा डाउनफॉल। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कल के दिन क्या हो सकता है, इसे कान खोल करके सुन लेना। कल के दिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा फ्लैट ओपनिंग या तो फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल सकती है। और जिन लोगों ने यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हैं भाई साहब, 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:15 के अंदर अंदर ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। कल का बाजार यहाँ पर 50-50% होगा, यहाँ पर जो फ्लैट या तो फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल सकती है। अगर फ्लैट खुलती है उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए अगर फ्लैट खुलती है ना, तो फ्लैट खुलने के बाद जो लोग यहाँ पर पुट को होल्ड किए होंगे वो लोग रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हैं भैया, आप तो निकल जाएं तो आपका अच्छा होगा, नहीं तो आप लोगों की मर्जी है, कुछ मर्जी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ मर्जी करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चांसेस है। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें लेवल कौन कौन सा देखना है, तो चलो वो भी लेवल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ज़्यादा मेरे पास समय नहीं होता है भाई साहब, अगर आप लोग सोचते हो। और यहाँ पर रनिंग मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं उन झोला छापों की तरह नहीं। मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पर कॉल पुट बता दिया, लेवल बता दिया, हो गया। ये लोग आप लोगों को क्या बताएगा? ये लोग 2-4 क्लास पढ़ के आ जाते हैं। और मैं यहाँ क्या हूँ? एज ए अकाउंटेंट, मुझे पता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, कैसे स्ट्रांग होना है, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेजर सपोर्ट को, तो सपोर्ट जो हमारा है सीधा 23,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। अगर यहाँ से निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट लिया गया तो एक तगड़ा अपसाइड का भी रैली आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये भी मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था। जो अब करेक्शन देखने को मिलेगा तो वो यहाँ पर ये लेवल है, अगर इस लेवल से सपोर्ट ले लिया गया तो एक तगड़ा अपसाइड का रैली आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रजिस्टेंस की बात करेंगे तो भैया रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, सीधा सीधा लेवल होगा 23,400 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी तो आप लोगों को कोई कॉल पुट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, इस रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, 23,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, तो भैया यहाँ पर अलर्ट हो जाना, यहाँ पर पुट मत बाय कर लेना, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर क्या होगा, सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी सीधा हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए कि एक गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुल जाएगी ना तो यहाँ पर गलती से भी पुट की एंट्री मत बना लेना। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को दोबारा टच करती है, आप लोग यहाँ पर क्या करें, ये जो लो बनेगा जितना इसको मार्क कर लें, और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लो, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का, पहले हम यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाएंगे 15 मिनट का, अगर 15 मिनट के कैंडल जो बनेगी वो यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बना देगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,400 का, तो क्या करना है? तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। फ्लैट खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाए, यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना इस रेंज में 23,400 से लेकर के 23,000 के बीच में आप लोगों को कॉल और पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही तगड़ा लॉस हो सकता है, ये आप लोग जान सकते हो। तो अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, अच्छा लेवल दिया था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा भाई। यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर किसी का साइकोलॉजी ठीक नहीं होता है। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो लेवल है, जो मेरे लिए लेवल है, आप लोगों के लिए क्या है मुझे तो नहीं पता भैया। यहाँ पर सीधा 51,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, 51,060 का, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रही है 50,500 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो क्या करना है कि इस रेंज में खुलेगी तो आप लोगों को वेट करना है। रेंज में खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है 50,500 का या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा। अगर गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए, अगर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोज कर देगी तब तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है भैया, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश बना देगी सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लग सकता है पी साइड के तरफ। ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं तो गलती से भी यहाँ पर आप लोगों को कॉल नहीं बाय करना, ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर गैप अप खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी सीधा लो को मार कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कामकाज करती है 51,060 से लेकर के 50,500 के रेंज में काम करती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल यहाँ पर जीरो हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।